आप देख रहे हो सुपर फास्ट खबर। मैं हूं ओम प्रकाश दांतला और आप सभी को बता दूं, हमारी टीम पहुंच चुकी है शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत माजीपुरा में, जहां हमारे बीच में आप सभी जानते होंगे बहुत ही चर्चित हैं, राजस्थान में जाने पहचाने और बेरोजगारों की लगातार मांग उठाने वाले भाई उपेंद्र जी से आपकी खास बातचीत करवाएंगे हम। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। शुक्रिया। सर, आपसे एक पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लाखों लोगों के जो रोजगार की बात करते हो, लाखों लोगों को जो नौकरी लगाने का आपके बहुत ही बढ़िया काम है, पूरे रास्ता में चर्चित है, बेरोजगारी मांग है, तो अचानक से आपका राजनीति में आना कैसे संभव हो क्यों किसान का बेटा नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? जब उनको ये पता नहीं किसान का दर्द क्या होता है, युवा का क्या दर्द होता है। सारा सिस्टम जानता हूँ, 12 साल संघर्ष करके आया हूँ। ये घूम रहे हैं ना, इनको ये पता नहीं कौन सी भर्ती कहाँ अटकी पड़ी है। आइए मेरे साथ डिबेट कराइए, वो बता सकते तो बताओ। एबीसीडी का पता नहीं है, 12 साल संघर्ष करके लाठियां खा के 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिला के फिर आया हूँ। ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, और मैं युवाओं के लिए लड़ रहा था जिनको पेपरों को भेज दिया कांग्रेस के नेताओं ने। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आपकी इच्छा वो सवाल पूछिए, मैं वो व्यक्ति हूँ हर सवाल का जवाब दूंगा। वो तो पहले कह देता हूँ कि साहब ये सवाल पूछना, क्योंकि मैं काम करके आया हूँ, सड़क पे सो के आया हूँ, जेल जाकर आया हूँ, और यहाँ साफरा के विकास के लिए आया हूँ। और 36 कौम को, यानी कि जातिवाद करने नहीं आया, सभी समाजों को साथ लेकर विकास की राजनीति के लिए आया हूँ, प्यार के लिए आया हूँ। ये स्वार्थ बिगाड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए उल्टा सुल्टा गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यदि आपको शब्द बोलना है तो साफरा के विकास के लिए बोलिए ना, जनता के दर्द के लिए बोलिए ना। पानी के लिए त्राही त्राही मची है, जनता पानी के लिए तरस रही है। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, क्या हालात बने हैं, कभी बोले इन लोगों ने? जब पेपरों को भेज दिया कि कभी इन्होंने विरोध किया? अब वोट किस मुंह से मांगने जा रहे हैं? क्या विकास किया बताइए? मैं तो खुला बता रहा हूँ, 12 साल लाठियां खा के आया हूँ, 300 से ज्यादा आंदोलन किए, 17 बार जेल में डाले, कितने मुकदमे दर्ज हुए, सब कुछ 2.5 लाख से ज्वाइनिंग, फिर मैं काम करके आ रहा हूँ ना। शाहपुरा विधानसभा के लिए ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इसी भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसे कौन कौन से मुद्दे पिछले रह गए, उनको आप पूरा करेंगे? देखिए क्या मतलब, जनता के बीच में जा रहा हूँ, पानी पीने की समस्या आ रही है, गंदे पानी की निकासी की समस्या आ रही है, सड़क की, चिकित्सा की, भ्रष्टाचार की, बहुत है। और दूसरी बात, मैंने तो वचन दिया इन लोगों को, चुनाव जीतने के बाद हर गांव में जाऊंगा और गांव में जनता के साथ बैठकर उन समस्याओं को नोट करके उनके निस्तारण के लिए जी जान से हर संभव प्रयास करूंगा। मैंने तो कह दिया, जनता के बीच में 365 दिन कार्य करूंगा, शाहपुरा की जनता के लिए नंबर 1, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 बनाने का मेरा लक्ष्य है। इन जैसे नहीं है कि घर जाके बैठ कर कह दो आ जाओ जयपुर आ जाओ मिलने के लिए, वहां आ जाओ, मेरी नहीं चलती, ऐसा नहीं हूँ। अचानक से भारतीय जनता पार्टी से शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र यादव का जैसे नाम घोषित हुआ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं कहीं नाराजगी दिखी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो नहीं होगा? कोई नाराजगी नहीं, मेरा परिवार है, कोई नाराजगी नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज बताऊं, अचानक उनको पता, इन लोगों ने क्या कहा, ये तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, सब कुछ काम नहीं किया। जब इनको सबको पता चली है तो बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है जो पूरे देश में नहीं होगा, ऐसा प्रत्याशी जिसने कार्यकर्ता का सम्मान देना, संघर्ष करना, लड़ना, प्यार मोहब्बत बांटना, ये बहुत कुछ है। अभी आपके सामने टक्कर में कौन आ रहा है? जैसे बात दो निर्दलीय बड़े नेता हैं, कांग्रेस से मनीष यादव बात करें, निर्दलीय बालोक जी बेनीवाल हैं। अभी मेरे टक्कर में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, ये सब आ रहे हैं। यही मेरे सामने टक्कर है, इनसे ये मेरे सामने चुनौती है, और इन चुनौतियों को पार करना मेरा लक्ष्य है। कहा जा रहा है लगातार कि शाहपुरा में फिर से एक त्रिकोणीय बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्या ये सही है? एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है और जातिवाद है। एक तरफ सर्व समाज है, मेरी तरफ, उनकी तरफ धनबल और बाहुबल और जातिवाद है, मेरी तरफ सर्व समाज है, प्यार और मोहब्बत है, विकास है। 12 साल जो मैंने कार्य किए जनता के लिए, गरीब आम आदमी के बेटे बेटी के सपनों के लिए, जो रोजगार 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाया, मैं गाँव गाँव, आप पूछना, मेरे साथ रहना, आपको पता लगेगा रोज कितने लोग मिले जिनको मैंने नौकरियां दिलाई है। बिल्कुल, ये तो पूरे राजस्थान में चर्चित है, युवा तो हाँ, सब लोग जानते हैं। तो आप, एक तरफ धनबल बाहुबल और मेरी तरफ सर्व समाज, मेरी तरफ विकास के मुद्दे हैं, और भ्रष्टाचार की दुकान बंद करने का मेरा लक्ष्य है, शाहपुरा को नंबर 1 बनाना मेरा लक्ष्य है। तो जहाँ सर्व समाज हो, जहाँ प्यार की राजनीति हो, उसको कोई नहीं हरा सकता। धन बल, बाहुबल और द्वेषता की राजनीति एक दिन हार जाएगी। तो शाहपुरा की जनता से क्या अपील करोगे आने वाली 25 तारीख के लिए? मैं शाहपुरा की जनता से ये कहूँगा कि जो प्रत्याशी दावा कर रहा है कि हम 10 साल तक जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, उपेंद्र यादव सर्च करिए। जब आप सर्च करोगे तो उपेंद्र यादव वो व्यक्ति है जो जनता के, गरीब किसान आम आदमी के बेटे बेटी के लिए, सपनों के लिए लड़ रहा था, और इन्हीं के नेता पेपर लीक कर रहे थे। जेल भी 17 बार जेल जाना, 12 बार अनशन करना, 300 आंदोलन करना, इनमें एक भी आंदोलन किया, एक लाठी लग जाए 3 दिन तक इनके बुखार नहीं उतरे। या तो मैं सड़कों पे बिना चप्पलों चल रहा हूँ अभी, नामांकन बनने के बाद, और मैं खुले में सोया हूँ, सड़कों पे सोया हूँ, लट खाए, आईसीयू में गया हूँ,
तो पहले भी मैं संघर्ष कर रहा था, आज भी जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ शाहपुरा में। तो सबसे ये कहना चाहूँगा, विकास को चुने। जो लोग व्यवस्था फैला रहे हैं समाजों में, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं चुने। ऐसे व्यक्ति को जो चुने जो 12 साल संघर्ष करके आया है, जो बिना एमएलए 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी जॉब दिला सकता है। जब वो एमएलए बन जाएगा तो कितने लोगों को भला कर पाएगा। तो विकास को चुने, सत्य को चुने, संघर्ष को चुने, धन बल और बाहुबल का बहिष्कार करे। और आपको और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि ये गलती ना करें, ये लोग फिर कहेंगे कि साहब हमारी तो सरकार ही नहीं है, हमारी सरकार आने दो। तो अभी तो क्या कह रहे थे, हमारी चलती नहीं है। तो ये जनता का शोषण करेंगे, क्योंकि उनको गद्दी से मतलब है, सीट से मतलब है, जनता के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। तो जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, किसान के बेटों को चुने। मैं खोजावड़ा का रहने वाला हूँ, यहाँ 3-3 किलोमीटर पैदल जाता था मैं भी। जो मेरा पूछ लेना, मैं जहाँ रहता मेरा कुआं पड़ता था घर से या खोजावाला से दूर। तो वहाँ पापड़ा की डाणी है, मेहता की डाणी है, बंगालों की डाणी है। सुबह सुबह हमारा बदलना, बीच में घर वाला कहते पार्टी चरा रहा, मैं खुद भी पार्टी चरा के आता 3 घंटे। और फिर पार्टी चराने के बाद और फिर मैं स्कूल जाता था पैदल, नदी के बीच से होकर दुलेश्वर स्कूल में। और फिर आने के बाद जो घास की पोट होती है सिर पे लेके 3-3 किलोमीटर तक आता था। तो मैंने तो हर पीड़ा देखी, किसान का बेटा हूँ तो इनकी पीड़ा मैं ही जान सकता हूँ। ऐसी में रहने वाले नहीं जान पाएंगे, उनको पता नहीं क्या दर्द होता है। ये तो पेपर भेज सकते हैं, रात दिन मेहनत करके गहने गिरवी रखकर, रात दिन खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपने बेटे और बेटी को पढ़ाते हैं, और फिर सपनों को ये बेचने का काम करते हैं। अब समय आ गया, युवाओं से अपील करूंगा, ऐसे लोगों को मत सुनिए। जब आप रो रहे थे, आपको सपनों को बेच दिए कि ये खुशियां मना रहे थे, एक भी नेता ने बोला हो तो बताओ, तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। जिन्होंने कहा कि इनके पेपर नहीं बिकने चाहिए, इनके साथ गलत हुआ, उस समय मैं ही साथ था, जेल में ही जा रहा था, कोई नहीं जा रहा था। ऐसे लोगों ने चुनी जो भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखे हैं। तो जनता समझदार होगी, विकास को चुनेगी, जातिवाद खत्म करेगी। सर्व समाज, मेरे साथ सर्व समाज के लोग हैं, पूछ लीजिए किसी को, सभी समाजों को साथ लेकर चल रहा हूँ। और सभी समाज साथ है तो साफरा का विकास भी होगा, नंबर 1 साफरा भी बनेगा। सर, राजस्थान के लाखों युवाओं का जो बहुत से सजोने का आपने काम किया है, तो कहीं न कहीं ऐसा उन लोगों को ठेस नहीं पहुँची कि एक छापरा विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, एक आदमी की उम्र होती है भैया, 12 साल दे दिए मैंने युवाओं को। और मैं 1 साल भर पहले घोषणा कर दी थी, आज नहीं, चुनाव के लिए नहीं, साल भर पहले घोषणा कर दी थी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नया अध्यक्ष बनेगा, जी। है ना। यार मेरे भी कहीं 3 प्रेस वार्ता के माध्यम से नहीं, पहले भी कह दी थी। मेरी 3 साल की बच्ची है, मेरे माँ बाप है, 12 साल मैंने युवाओं के लिए दे दिए, ठीक है। यार माँ बाप को भी समय देना पड़ेगा, माँ बाप से बड़ा कोई होता क्या, बच्ची भी परिवार। तो मैंने 1 साल पहले घोषणा कर दी थी। तो वैसे छोड़ना भी ऐसे ही था, छोड़ना भी ऐसे ही था। अब दूसरा अध्यक्ष आएगा, भाई मौका तो मिलेगा, कोई ना कोई आएगा। आज मुझे प्रत्याशी में मेरे से पहले राव राजेंद्र जी थे, मैं हूँ, आगे और किसी को मौका मिल सकता है। तो वो योग्यता को अनुसार है, दूसरा आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को, जो प्रदेश के 40 से 50 लाख बेरोजगार की आवाज अब बुलंद होगी। अब मैं सीधा मुख्यमंत्री से मिल पाऊंगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश धरना पड़ता था, अनशन करना पड़ता था। तो कम से कम एक माध्यम तो मिला कि मैं सीधे वाजिब मांगों को सरकार के माध्यम, पार्टी के माध्यम से रख पाऊंगा। एक माध्यम तो मिला। ऐसी पार्टी है जो कि मेरे पास कौन है, मेरा बाप दादा कोई राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं है, न मैं उद्योगपति गरीब घराने से आता हूँ। तो आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को मौका दिया, क्यों दिया, मोदी जी जानते हैं योग्यता। तो ऐसे व्यक्ति को मौका देकर युवाओं की आवाज बुलंद करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक सोशल मीडिया पे एक छोटे से वीडियो आपको वायरल हो रहा था कि आप इन्हीं गाँव के 10 लोगों के नाम बता दी तब आप वोट देंगे, वो सही है या गलत है? अच्छा, एक चीज बताओ, वो वीडियो वायरल हो रहा था, वो कई चीजों को लेकर कई परिस्थिति होती है। आप बच्चों को आप जाके पूछिए, इनको पूछे से वही बता देंगे, नाम क्या बता देंगे। आप ये कह रहा हूँ प्रत्याशी से डिबेट करवा दूं, जो प्रत्याशी है ले आइए मेरे सामने, डिबेट करिए, किसने क्या काम किया, मैं जवाब दूंगा। तो ये नाम की नहीं, विकास की बात करिए, जातिवाद की नहीं है, धर्मवाद की नहीं है, विकास की राजनीति होनी चाहिए। और मैं जनता के बीच में कह रहा हूँ ना, मैं कुछ कह रहा हूँ, जब मैं इन गरीब किसान के, आम आदमी के बेटे बेटी के लिए मैं सरहद पे था, जयपुर में, जब पेपर लीक माफिया से लड़ रहा था मैं, आपके भी परिवार में तैयारी कर रहे होंगे, इनमें से एक भी नेता कोई नहीं बोल रहा था। तो मैं वहां से यहाँ रहता तो मैं कैसे लड़ता पेपर लाख माफियों से, बताओ कैसे लोगों को 2.5 लाख लोगों को नौकरी दिला पाता। मैं वहां था, और वहां जब मैंने अच्छा काम किया उसका परिणाम तो मिला, मैंने अच्छा कार्य किया तभी तो टिकट मिला। इनके बीच में हूँ, अब धीरे धीरे लोगों के बीच में जा रहा हूँ। आप उनको पूछ, मेरा परिवार लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, इतना प्यार तो उनको नहीं मिला, ये इनका प्यार मुझे दिल से मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच में आओ, और मैं इनके बीच में रहूंगा, 365 दिन काम करूंगा, और हर गांव में जाऊंगा, घोषणा कर चुका हूँ, कसम खा चुका हूँ मंदिरों की, कि चुनाव जीतने के बाद हर गांव में जाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, समस्या को चुनूंगा, निस्तार करने का काम करेंगे। छापरा विधानसभा से 2 बड़े नेता बताओ, बार बार बात की जा रही है, 2 बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चुनौती देना बड़ा मुश्किल तो नहीं होगा? देखो, सबसे जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है, जी। जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता के आशीर्वाद के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, विकास के लिए मैं आया हूँ।
और जनता जिधर जाएगी, इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। मुझे जनता का विकास करना, विकास करना, विकास करना, और विकास के लिए मैं हमेशा संकल्पबद्ध हूँ और रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप तमाम देखिए हमारे बीच में उपेंद्र जी भाई मौजूद थे, उन्होंने तमाम पूरी जानकारी दी, सारे उल्टे सुल्टे प्रश्नों का जवाब दिया। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा इस वीडियो को देखिए और जितना शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास, नौजवान साथी के पास पहुँच